मनुष्य जीवन का जो परम लाभ है वह है भगवत प्राप्ति। मन का निरंतर भगवत चिंतन में डूबना ही भगवत प्राप्ति है। दुष्संग मन को संसार के भोगों में फंसाता है। इसलिए कल थोड़ी चर्चा की थी। ततो दुष्संग मुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एतस्य छिंदन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। जिसे कल्याण चाहना है, मोक्ष चाहना है, सुख चाहना है, शांति चाहना है, ततो दुस्संग मुत्सृज्य, दुस्संग का त्याग होना चाहिए, कुसंग का त्याग होना चाहिए। अब हम व्यक्ति के कुसंग से बचते हैं, लेकिन वृत्ति के कुसंग से बचना कठिन हो जाता है। दो प्रकार का कुसंग होता है, एक व्यक्ति का कुसंग और एक वृत्ति का कुसंग। अंदर जो भगवत विमुख करने वाली वृत्ति है उसका हमें त्याग करना चाहिए। बाहर जो भगवत विस्मरण कराने वाले व्यक्ति है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी समझद्यपि परम स्नेही। चाहे वो जो रिश्तेदार हो, नातेदार हो, मित्र हो, सगा संबंधी हो, यदि उसके संग से कुसंग की वृत्तियां बढ़ती हैं, भजन छूटता है, भगवत विमुखता आती है, तो इसे दुस्संग ही कहते हैं। ततो दुस्संग मुत्सृज्य। यदि कल्याण चाहते हो, यदि शांति चाहते हो, तो कुसंग का त्याग करो। तो आप कह रहे हैं कुसंग का त्याग कैसे हो सकता है? अंदर की वृत्ति और बाहर के व्यक्ति का। तो कह रहे संत एतस्य छिंदन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। यदि संत मिल जाए तो कुसंग का जड़ से नाश हो जाए। बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार के कुसंग का नाश किससे होगा? बोले संत से होगा। अब संत की पहचान क्या है? तो कहा संतोनपेक्षा मच्चित्ताः प्रशांताः समदर्शिनः निर्मम निरहंकारा निर्द्वंद्वा निष्परिग्रहा। यदि नाम जप करे तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि सबसे बढ़िया बात आप में है कि महापुरुषों के चरित्र आपको अच्छे लगते हैं। जिसको महापुरुषों में गुण दर्शन और प्रियता, ये दो बात प्राप्त हो जाए, उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। संत महापुरुषों में गुण दर्शन और प्रियता। प्रायः लोग संतों में दोष दर्शन और प्रियता नहीं कर पाने वाली बात आती है। अपने मन की प्रियता को संतों पे आरोपित करना उसे प्रियता नहीं करते। उनके मन की प्रियता को अपने मन में धारण करना प्रियता कहते हैं। मैं आपके अधीन हूं, आप स्वतंत्र हो, आप जैसी आज्ञा करेंगे मैं वैसे चलूंगा, ये परम गति का कारण बनता है। तो पहली बात तो आप में बहुत अच्छी बात है कि आपको संत महापुरुषों के प्रति प्रियता है, उनके चरित्र सुनने अच्छे लगते हैं। अब अगर एक बात डाल लो, निरंतर नाम जपने का अभ्यास, तो मन की चंचलता नष्ट हो जाएगी और भगवान में प्रेम हो जाएगा। नाम जप के बिना हमारा अनुभव है मन शांत नहीं हो सकता और भगवत प्रेम प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम का मूल नाम है। प्रेम मूल यह नाम है। नाम
जितना आप अधिक जपोगे उतना ही मन की अशांति नष्ट होती चली जाएगी। पर ध्यान रखना, जब तक पाप है तब तक नाम जप करने में मन जलेगा, और जब निष्पाप मन हो जाएगा तो नाम जप करने में आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए भगवान के भक्तों के चरित्र सुनना, भगवान के भक्तों का संग करना और भगवान का नाम जप करना, इसी से आपका मंगल हो जाएगा, इसी से आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अवनीश कुमार जी हरदोई से। राधे राधे महाराज जी। प्रभु जी, सेवक वाणी का पाठ कर रहे हैं, एक उसमें पंक्ति आती है महाराज जी, उसका भावार्थ समझना चाहते हैं कि सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। महाराज जी, हरिवंश नाम या श्री हरिवंश नाम या राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम या राधा नाम या शरणागति मंत्र, महाराज जी इसमें हरिवंश नाम में सब कुछ विराजमान है। हा में हरि, रा में राधा, वा में वृंदावन, सा में सहचरी, हरिवंश। यदि हम निज मंत्र जप रहे हैं तो हम हरिवंश नाम जप रहे हैं, यदि शरणागत मंत्र जप रहे हैं तो हम हरिवंश नाम जप कर रहे हैं, यदि राधा वल्लभ नाम जप कर रहे हैं तो हरिवंश नाम जप कर रहे हैं, और हरिवंश नाम जप कर रहे हैं तो हरिवंश नाम जप तो कर ही रहे। ये सब हरिवंश नाम है। सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, कै बानी हरिवंश की। तो निज मंत्र हरिवंश के द्वारा ही दिया हुआ है, शरणागत मंत्र हरिवंश के द्वारा ही दिया हुआ है, चतुरासी जी हरिवंश के द्वारा ही, श्रीमद राधा सुधा निधि हरिवंश के द्वारा ही, श्री यमुनाष्टक हरिवंश महाप्रभु के द्वारा ही दी। तो या तो हमारे चतुरासी जी चल रही है, निज मंत्र चल रहा है, शरणागत मंत्र चल रहा है, या राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम चल रहा है। हम हरिवंश नाम बिसरे न छिन, एक क्षण के लिए भी हम नाम मंत्र से अलग नहीं होंगे, तभी शरणागत माना जाएगा। सेवक शरण सदा रहा है, सदैव हर समय आश्रित रहे आचार्य गुरुदेव के, या तो नाम मंत्र चल रहा है या चतुरासी जी चल रही है, एक क्षण के लिए भी कभी खाली न रहे। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुख दानी, हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। तभी सुख है जब हमारी जबान, हमारी रसना चतुरासी जी का गायन करे, नाम कीर्तन करे, नाम जप करे। यदि नाम छूट गया तो बहुत बड़ी हानि हो गई, यदि नाम चल रहा है तो बहुत बड़ा लाभ मिल गया। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। तो सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश नाम। तो हरिवंश नाम में शरणागत मंत्र, निज मंत्र, राधा वल्लभ लाल का नाम और हरिवंश नाम सब एक ही है, और उसमें भेद ना करे। भेद दो ही कहे ना, अनन्यता, भेद नहीं कहना। हरिवंश महाप्रभु आदेश करते राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, सेवक जी आदेश करते हरिवंश नाम बिसरे न छिन। तो जब हम पवित्र होते हैं तब निज मंत्र जपते हैं या शरणागत मंत्र जपते हैं, नहीं तो हर समय हम राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपते हैं, चतुरासी जी का गायन करते हैं। यही हमारी शरणागति की स्थिति है।